हेलो एवरीवन। आज हम अध्याय 10 ठोस आकार का चित्रण इस पे हम चर्चा करेंगे। ठोस आकारों का चित्रण है। आकारों का चित्रण मतलब जो ठोस हैं वस्तुएं हैं उनके जो आकार होते हैं उस पे हम चर्चा करना है। तो इसमें हम आपको दिखाते हैं कि भाई जैसे कोई चीज़ बनी हुई है जो दो प्रकार से बनती है। एक होती है 2 डायमेंशन मतलब द्विविमीय और एक होती है त्रिविमीय। इसको 2D कहते हैं 2 डायमेंशन, इसको 3D कहते हैं 3 डायमेंशन, है ना। 2 डायमेंशन मतलब ये x और y अक्ष, इसमें x अक्ष होता है और इसमें y अक्ष होता है, और ये इसमें x y और z, x अक्ष होता है, y अक्ष होता है, z अक्ष होता है। मतलब इसमें सिर्फ लंबाई होगी और चौड़ाई होगी। इसमें अगर बात करें हम तो लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और ऊंचाई भी होगी। तो इस तरह से हमें दो चीज़ों पे चर्चा करना है यहाँ पे, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में सिर्फ x और y लंबाई और चौड़ाई ही होगी, इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होगी। अगर किसी चित्र में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज़ दी हुई हो तो वह 3 डायमेंशन के अंतर्गत आ जाएगा, और अगर लंबाई और चौड़ाई बस दी हो तो वह 2 डायमेंशन में आता है। ठीक, तो इसमें हम चर्चा करते हैं प्रश्नावली 10.1 पे। तो प्रश्नावली 10.1 में चित्र बने हुए हैं। चित्र के सामने का पृष्ठ कैसे दिखता है, पीछे का पृष्ठ कैसे दिखता है, ऊपर का पृष्ठ कैसे दिखता है, ये बने हुए हैं। तो आपको उसको मिलान करना है। तो मैं एक आपको चित्र से समझाता हूँ कि एक कुछ चित्र इस तरह से बना हुआ है। लगभग मान लेते हैं इस तरह से कुछ चित्र बना हुआ है ना। तो जब हम उसको देखेंगे तो उसमें ये तीनों चीज़ दी हुई है। ये ऊपरी भाग अपन ऊपर से देखते हैं तो ये ऊपर से दिखेगा। अगर हम इस तरफ से देखते हैं तो ये किस तरफ से दिखेगा, ये पार्श्व भाग है। पार्श्व मतलब सिर्फ किनारे का भाग दिखेगा, और सामने से देखेंगे तो ये इस तरह से दिखेगा, है ना। कोई ईंट रखी है, ईंट का अपन इस तरह से भाग लेते हैं तो इस तरह से दिखता है। ऊपरी भाग, बाजू वाला भाग, किनारे वाला भाग। अगर इसको हम डब्बों के रूप में दिखाएं तो कैसे दिखाएंगे, एक चित्र देखते हैं हम। ये इस तरह से बना हुआ है एक डब्बा, ठीक है। फिर इस तरह से दिया हुआ है कोई चित्र, इस तरह से बना हुआ है। अब हम उसकी बात करते हैं तो सामने में हम देखते हैं तो ये 3 दिखेंगे आपको सामने में, ठीक है। अगर सामने की बात करते हैं तो सामने में ये दिखेंगे आपको, वो डब्बे को अगर हम देखते हैं। और इस तरह से देखेंगे, इस तरफ से पार्श्व में मतलब किनारे में देखेंगे तो इस तरह से इस तरफ वाले भाग दिखेंगे, ये और ये। और ऊपर से अगर हम देखते हैं तो ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये ऊपर वाला भाग दिखेगा, ऊपर से देखेंगे तो, है ना। तो यहाँ पे तीनों चित्र बने हुए हैं। ऊपर से देखेंगे तो हमें 2 डिब्बे दिखेंगे। ये एक ऐसा डिब्बा दिखेगा ये वाला, और एक किनारे वाला डिब्बा दिखेगा ये ऊपर से देखने पर, ठीक। सामने से देखेंगे तो हमें ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये 3 डिब्बे दिखेंगे सामने से, एक ऐसा और एक ऐसा। ये सामने से देखने पर दिखेंगे 3 डब्बे, है ना, ठीक है। और हम पार्श्व में किनारे में देखते हैं तो हमें ऐसा ये इस तरह से पार्श्व में देखने में मिलता है।
तो इस तरह से यहाँ पे आकृति दी हुई हैं 10.1 में। आपको उस आकृतियों को देखना है कि सामने से वो आकृति कैसी दिखेंगी, बाजू से पार्श्व से वो आकृति कैसी दिखेंगी और ऊपर से वह आकृति कैसी दिखेंगी, उस पर हमें चर्चा करना है। उसको आपको इसमें निकालना है और लिखना है। बना हुआ है इस तरह से 2 डब्बे बने हैं, एक डब्बा ये और फिर इसी के पैरेलल दूसरा डब्बा ये, ठीक। अब ये हो गया सामने से देखेंगे तो इस डब्बे को हम सामने से देखेंगे तो इस तरह से दिखेगा, लेकिन हमें थोड़ा सा चेंज करा है उसने, इसको ऐसा किया है, ठीक है। और इस तरफ में हमने इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरह इस तरह से, है ना। तो जब हम सामने से देखते हैं तो ये और ये दोनों सामने से दिखेंगे, सामने से दिखेंगे, ठीक। हम पार्श्व में देखते हैं, इस तरफ में देखते हैं पार्श्व में, तो ये और ये डब्बे दिखेंगे। और ऊपर में देखते हैं, ऊपर से देखते हैं तो ये हमें ये 3 डब्बे दिखेंगे, 1 2 और 3 डब्बे। तो इस तरह से हमें हर डब्बों में पहचान करना है। 3 डब्बे वाला है तो ऊपर से दिख रहा है, ये 2 डब्बे वाला है सामने से दिख रहा है, और इस तरह से वाला है तो ये बाजू से पार्श्व से दिख रहा है। ये इस तरह से हमें उसको अलग अलग निकालना है। तो ये 10.1 प्रश्नावली आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसमें एक सवाल और दिया हुआ है, देखिए हम चौथे का पहला सवाल आपको दिखाते हैं। चौथे का पहला सवाल क्या लिखा है, एक तंबू लिखा है, तंबू के ऊपरी के हिस्से का बनाना है, और ये लिखा है कि इसके सामने के दृश्य, पार्श्व दृश्य और ऊपर के दृश्य को खींचिए, है ना। तो एक तंबू बना हुआ है, चौथे का पहला देखो यहाँ पे, चौथे का पहला एक तंबू बना हुआ है, किस तरह से, इस तरह से तंबू बना है, ठीक है। और इस तरह से बना हुआ है, ठीक। और यहाँ पे तो अब हमें सामने से देखेंगे तो कैसे दिखेगा, किनारे देखेंगे तो कैसे दिखेगा, ये बताना है। तो सामने से देखते हैं हम तो देखो ये और ये दिखेगा सामने से, सिर्फ सामने से हमें कैसे दिखेगा, सामने से तंबू अगर हम सामने से देखते हैं तो सिर्फ हमें एक त्रिभुज जैसा दिखाई देगा, और ये इस तरह से ये सामने से दिखेगा। ऊपर से देखेंगे, ऊपर से देखेंगे तो एक ऐसी रेखा दिखेगी, और इस तरफ से एक दिखेगा, इस तरफ से एक दिखेगा, इस तरह से दिखेगा कुछ। ऊपर से अगर हम देखते हैं, ऊपर से देखते हैं तो कैसा दिखेगा, एक रेखा ऐसी दिखेगी, एक ऐसा, इस तरह से दिखेगा हमें ऊपर से देखने पे, एक फलक ही इस तरह से दिखेगा। और हम साइड से देखते हैं तो सिर्फ इस तरह से दिखेगा, ये वाला हिस्सा जो है साइड से दिखेगा। कैसे, इसको इधर दिखा देता हूँ, ये पार्श्व, ये ऊपर हो गया। इस तरह से हमें सवाल हल करना है, उसका चित्र खींचना है। पार्श्व तरफ से ये हो गया आएगा, ऊपर से देखते हैं तो ये उसमें बना भी हुआ है कि ऊपर लिखा भी हुआ है तीर, सामने से देखते हैं तो ये दिख रहा है सामने से। इस तरह से हमें 10.1 आप करना है। इसके बाद हम 10.2 पे चर्चा करते हैं। 10.2 आपके आसपास जो चित्र बनते हैं, जो यहाँ से हमें स्कूल जाना है, या यहाँ से हमें अपने ऑफिस जाना है, ये जहाँ पे भी जाना है, बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, खेलने जाते हैं, नहाने धोने जाते हैं, अपने खेल कूद के स्थान पे जाते हैं, है ना, ग्राउंड जा रहे हैं, या फिर वो नहाने के लिए नदी नाले में जा रहे हैं,
है ना, कैनाल में जा रहे हैं, तो वो जो दूरी है, घर से दूरी कैसे निकालना है, घर से हम निकले तो रास्ते में क्या क्या पड़ रहा है, जैसे हम स्कूल जा रहे हैं तो रास्ते में मंदिर पड़ रहा है, फिर एक नदी पड़ रही है, फिर एक तालाब पड़ रहा है, फिर आगे बढ़ रहे हैं। इस तरह से हमें जो चीज़ें मिलती जाती हैं उनको हम चिन्हांकन करते हुए एक मैप तैयार करते हैं। उसी बात में यहाँ पर चर्चा की कि हम मानचित्र बनाना है। मानचित्र हम कैसे बनाएंगे, तो देखें, इसको मैं मिटा देता हूँ। 10.2 पे अब चर्चा करते हैं इसी चीज़ पे। प्रश्नावली 10.2, ठीक है, इस पे हमें चर्चा करना है। तो मानचित्र बनाना है, इसमें हमें मानचित्र बनाना है, मतलब मन से एक चित्र बनाना है किसी भी चीज़ का। जैसे हम यहाँ से निकले हमारे घर से, और हमारे घर के सामने एक मंदिर पड़ा, यहाँ पे एक मंदिर पड़ गया, इसको एक चिन्ह से दिखा दिए। और मंदिर के बाद हमें वहाँ से दाएं मुड़ गए, वहाँ से दाएं मुड़ने के बाद हमें थोड़ी दूर पे एक नाला मिला, नाला ऐसा बह रहा था, नाला है ना, नाला बह रहा है। फिर नाला क्रॉस करे हमने, फिर थोड़ी दूर पे हम चलते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, थोड़ी दूर पे हमें एक हॉस्पिटल मिल रहा है। इस हॉस्पिटल, यहाँ पे ये रोड के किनारे में हॉस्पिटल इस तरफ में है, हॉस्पिटल बना दिए, इसमें धन का चिन्ह लगा दिए, हॉस्पिटल बन गया। फिर थोड़ी दूर आगे चले हमें तो पुलिस थाना मिल गया, यहाँ पे थाने का चित्र बना दिए, एक घर जैसे बना दिए, यहाँ थाना बना दिए, थाना पी लिख दिए, इसमें पुलिस थाना हो गया। इस तरह से हम चिन्हांकन कर दिए। और फिर थोड़े और आगे चले तो यहाँ पे हमें हमारा स्कूल मिल गया। स्कूल को हम इस तरह से बता देते हैं, ये हमारा क्या हो गया, स्कूल, है ना, हमें यहाँ पे जाना है। तो ये जो मैप बनाए हमने, इस तरह के मैप की रचना हमें करना है, उसे हम मानचित्र कहेंगे। इस तरह की मैप हमको रचना करना पड़ता है, यही मानचित्र है। तो इस तरह के मैप बनाना है हमें। मैप बनाने के लिए प्रश्नावली 10.2 में एक चित्र बना हुआ है, एक पूरा लिखा हुआ है कि एक मानचित्र में रंग भरिए। एक पूरा मानचित्र बना हुआ है और उस मानचित्र में आपको रंग भरना है ना। एक मानचित्र पूरा देखेंगे आप, तो पूरा मानचित्र बना हुआ है और उस मानचित्र में हमको हर एक चीज़ में रंग भरना है। जैसे जहाँ पे नीला लिखा है तो नीला जहाँ जहाँ है वहाँ पे हमको जल का, जहाँ पे लिखा हुआ झील बनी हुई है, जल से संबंधित जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो वहाँ पे हमें एक नीला कलर डिफाइन करना है। फिर दूसरा हमें लाल फास्ट स्टेशन, है ना, फायर स्टेशन लिखा है, फायर स्टेशन जहाँ पे लिखा होगा वहाँ पे हमें लाल दिखाना है। और जहाँ नारंगी के लिए क्या बोल रहा है, लाइब्रेरी लिखी हो जहाँ पे, वहाँ में नारंगी कलर से भरना है। तो इस तरह से आप पूरे कलर को भर लेंगे और 10.2 भी प्रश्नावली आप बहुत आसानी से कर लेंगे, उसमें भी ज़्यादा कुछ है नहीं। इसी तरह से आपको मैप बनाना है, ठीक। अब हम बात करते हैं 10.3 प्रश्नावली पे। इसमें हमें बात करनी है फलक, किनार और शीर्ष पे, ठीक। अब हम आपको तीनों चीज़ एक ही चित्र में आपको बताते हैं। एक चित्र बनाते हैं। सबसे पहले देखिए, ये चित्र बन गया, ये इस तरह से बनेगा, इस तरह से एक चित्र बन गया, ठीक है। तो आप इसमें फलक मतलब आपके आमने सामने का जो फलक होता है, फलक मतलब चित्र के सामने ये फलक, ये जो होता है इसको हम कहेंगे फलक। शीर्ष मतलब ये शीर्ष हो गया, और किनारे मतलब ये जो रेखाएं बनी है, जिस रेखाओं से मिलकर बना है उसे क्या कहेंगे हम, किनार, है ना। तो तीन चीज़ होती हैं एक ही चीज़ में। तो हम आपको एक अच्छे चित्र बना के मैं आपको पूरी चीज़ बताता हूँ। जी, ठीक है। अब देखें, हम इसको जो शीर्ष है, एक शीर्ष, दो शीर्ष, तीन शीर्ष,
4, 5, 6, 7 और 8। इसमें 8 शीर्ष हैं। कितने शीर्ष हैं इसमें? 8 शीर्ष। जो बिंदु पे रेखाएं मिल रही हैं, है ना, ये क्या होगा? इसके शीर्ष हो गए। ये जो रेखाएं जहाँ मिल रही हैं वो उसके शीर्ष हो गए, है ना। फिर हम बात करते हैं इसके फलक की। फलक जो होती है, एक फलक ये हो गया, एक फलक ये, 1, 3, ये 4 फलक हो गए। मतलब सामने का, ऊपर का फलक, नीचे का फलक, इधर का फलक, इधर का फलक, ऊपर का फलक, नीचे का फलक 4 हो गए, इधर का 5, 6 हो गए, और फ्रंट का और पीछे का, है ना, ये फ्रंट का हो गया और पीछे का हो गया। ऐसे फलक की संख्या कितनी हो गई? फलक की संख्या कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 फलक हो गए। शीर्ष कितने हो गए इसमें? शीर्ष कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 शीर्ष हो गए। 8 शीर्ष, 6 फलक। अब इसके बाद किनार की बात आती है। तो जो किनारे हैं, मतलब जो तीलियों से मिलकर बना है, कितनी तीलियों से मिलती है वो? 1, 2, 3, 4, ये 4 तीली हो गई, ठीक है। फिर ये 5, 6, ये हो गई 7, ये हो गई 8, 9, 10, 11, 12। कितनी तीली हो गई? 12 तीली। किनार कितनी हो गई? 12 किनार हो गई, ठीक। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस फलक 6 है, शीर्ष 8 है और किनार 12 है ना। तो हम प्रश्नावली 10.3 पे चर्चा करते हैं। प्रश्नावली 10.3 में हमें यही बताना है कि क्या हो सकता है। अब ये देखेंगे 10.3 में आप इसमें एक चीज़ और पूछी बताई गई है कि एक उत्तल बहुफलक होता है। उत्तल बहुफलक, उत्तल बहुफलक, और एक होता है सम बहुफलक। सम बहुफलक और उत्तल बहुफलक। सम बहुफलक में सभी भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं, है ना, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। सम बहुफलक हो जाता है, उसके शीर्ष और किनार दोनों बराबर हो जाती हैं। ये सम बहुफलक में सभी भुजाएं कैसी होती हैं? सभी भुजाएं बराबर हो जाती हैं। और उत्तल में सभी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। ये उत्तल बहुफलक में क्या होता है? ये उत्तल बहुफलक ऐसा है जैसे कि आपने पढ़े हैं। एक उत्तल बहुलक के हिसाब से मैं बताता हूँ आपको एक चीज़। देखें, ये उत्तल बहुलक है, लेकिन हम इसका एक हिस्सा गायब कर देते हैं। कोई भी एक हिस्सा हम गायब कर देते हैं। जैसे कि ये हिस्सा मैंने इसका गायब कर दिया, ये हिस्सा, ये इतना हिस्सा मैंने इसका गायब कर दिया, तो ये उत्तल बहुफलक नहीं कहलाएगा। इतना हिस्सा मैंने इसका हटा दिया हूँ तो ये उत्तल बहुफलक नहीं कहलाएगा। लेकिन पूरा हिस्सा जो रहता है ये पूरा, ये उत्तल बहुफलक कहलाता है ना। सम बहुफलक में सभी भुजाएं बराबर होती हैं। उसकी कितनी? सभी भुजाएं बराबर होती हैं, उसे सम बहुफलक कहेंगे। देखें, प्रश्न नंबर 1 में लिखा है कि 3 त्रिभुज जो है, 3 त्रिभुज से मिलके क्या बनता है? एक बहुफलक है कि नहीं है। बहुफलक के फलक नीचे निम्नानुसार दिए हैं, तो ये बन सकते हैं क्या? किसी बहुफलक के फलक नीचे निम्नानुसार हो सकते हैं। तो 3 त्रिभुज में, तो 3 त्रिभुज में बन नहीं सकता। त्रिभुज, एक त्रिभुज अपन ने ये ले लिए। पिरामिड जो होता है ना, पिरामिड देखे होंगे आप लोगों ने। पिरामिड एक 3 त्रिभुज रहते हैं और एक त्रिभुज अंदर बन गया, समझ लो। तो इसमें क्या हो गया? एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये ऊपर से देखने पे दिख रहा है। और नीचे जिसमें वो रखा हुआ है वो तीसरा 4 त्रिभुज हो गए। 1, 2, 3 और एक चौथा जो होता है, चौथा नीचे में चौथा। तो इस तरह से 4 ही त्रिभुज लगते हैं। 3 त्रिभुज वाला नहीं बनता, तो 4 त्रिभुज वाला बन सकता है। इसी तरह से उसने बोला 1 वर्ग और 4 त्रिभुज। 1 वर्ग कैसे होते हैं? ये वर्ग हो गया। वर्ग मतलब चारों भुजाएं बराबर। बड़ा बनाता हूँ इसको मैं। वर्ग मतलब ये चारों भुजाएं बराबर हो गई। इस पे अगर हम त्रिभुज बनाते हैं, एक वर्ग और 4 त्रिभुज, तो ये एक त्रिभुज बन गया यहाँ, और दूसरा त्रिभुज ये बन गया।
तो 1 2 3 ये 4 त्रिभुज बन गए ऊपर, और एक वर्ग बन गया। वर्ग पे 4 त्रिभुज बन सकते हैं। तो ये वाला दूसरा नंबर का सही होगा 4 त्रिभुज वाला, है ना। और तीसरा नंबर का जो है 1 वर्ग, ये तीसरा नंबर का है 1 वर्ग और 4 त्रिभुज, 1 वर्ग 4 त्रिभुज वाला ये भी सही होगा, है ना। ये नहीं बनता है, इस बारे में ध्यान रखेंगे आप, 3 त्रिभुज वाला नहीं बनता है। फिर प्रश्न नंबर 2 लिखा है, क्या ऐसा बहुलक संभव है जिसके फलकों की संख्या कोई भी हो सकती है। तो ऐसा संभव है, लेकिन फलकों की संख्या 4 से अधिक होना चाहिए, कम से कम 4 होना चाहिए। फलक कम से कम कितने होने चाहिए, 4 होना चाहिए। कम से कम कितना है, 4 होना चाहिए। ठीक, इसी तरह से आप लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रिज्म है, कौन कौन से प्रिज्म है। प्रिज्म मतलब जिसमें कलर बन सकते हैं प्रिज्म में। तो पहला वाला लिखा है कि नुकीली कील, मतलब जो अपन पेंसिल है, पेंसिल की नोक बनाते हैं वो बना हुआ है, तो वो नहीं होगा, है ना। फिर लिखा बिना छिली हुई पेंसिल, पेंसिल में बहुत सारे फलक बन रहे हैं, इसलिए ये प्रिज्म बन सकता है। कागज़ पर रखने पर भार प्रिज्म का ऐसा रखा हुआ है 3, वो नहीं होगा। एक बॉक्स रखा हुआ है, वो प्रिज्म बन सकता है। ठीक, इसी तरह से आपको हम आगे पढ़ते जाते हैं। तो ये हम 6वां नंबर का प्रश्न में आपको दिखाते हैं, बाकी सब सरल है। देखो 4थे नंबर का प्रश्न लिखा हुआ, प्रिज्म और बेलन किस प्रकार एक जैसे होते हैं। तो प्रिज्म बेलन में बदल सकता है ना। प्रिज्म क्या होता है, बेलन में बदल सकते हैं अपन। और पिरामिड और शंकु किस प्रकार से एक जैसे होते हैं। तो पिरामिड को शंकु में बदला जा सकता है, इस तरह से वो एक जैसे माने जा सकते हैं। प्रिज्म को हम बेलन में बदल सकते हैं और पिरामिड को हम किसमें बदल सकते हैं, शंकु में बदल सकते हैं। फिर लिखा है, क्या एक वर्ग प्रिज्म और एक घन एक ही होते हैं। तो वर्ग प्रिज्म हो सकता है, लेकिन उसका घन प्रिज्म नहीं बन सकता, घनाभ प्रिज्म बन सकता है। वर्ग प्रिज्म का घनाभ प्रिज्म बन सकता है, वर्ग प्रिज्म नहीं बन सकता। ठीक है, ये 6वां प्रश्न लिखा है, इन ठोस के लिए आयलर सूत्र सत्यापित कीजिए। तो ये मैं बताता हूँ आपको आयलर सूत्र के बारे में। आयलर सूत्र जो होता है, इनको अगर ये फलक सही है तो इनको बताने के लिए होता है। तो F प्लस V माइनस E बराबर 2, ये सूत्र होता है। यहाँ F जो होता है, F को हम फलक कह देते हैं, और शीर्ष को हम V कह देते हैं, और ये माइनस कर देते हैं हम E से। E मतलब हो गया किनार, ठीक है। F मतलब फलक हो गया, V मतलब शीर्ष हो गया, और E मतलब किनार हो गया। मतलब इसी को लेते हैं अपन, तो इसका हो जाता है 6 + 8 - 12 बराबर, अब निकालते हैं आगे। इसको 2 लिखा हुआ है, 8 और 6 कितना हुआ, 8 और 6 14 ऋण 12 बराबर 2। तो ये 2 घट गया, तो 2 बराबर 2। मतलब ये जो है ये बहुफलक है ना। इस तरह से हमें निकालना है, आयरन सूत्र के हिसाब से सत्यापित करना है। देखें इस सवाल में 6वें का पहला सवाल देखते हैं अपन। 6वें का पहला सवाल, इसको मैं बना देता हूँ यहाँ पे। तो जो इसमें हमको किनार को भी जोड़ना है। किनारे कितने से जोड़ना है, तो बनाते समय ही अपन किनार जोड़ते चलते हैं, और फिर फलक, और फिर इसमें शीर्ष चाहिए, है ना। ठीक, तो हम देखते हैं। तो 1 2 3 4 5, ठीक। इस 5वीं रेखा को थोड़ा सा ऐसा बना देते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह से ये 1 2 3 4 और ये 5, ये 6, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गई, और ये हो गई 12, है ना, 12 हो गई। और कौन सा बना भूल गए अपन, 12 बन चुके हैं। कितने हो गए, 12, और ये हो गई 13 14, और ये यहाँ से यहाँ तक 15, ठीक है। तो टोटल ई मतलब कितने हो गए,
ई मतलब 15 हो गया। शीर्ष अपन देख लेते हैं, शीर्ष देख लेते हैं, इसमें शीर्ष कितने हैं, शीर्ष देखते हैं अपन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने शीर्ष हो गए? शीर्ष हो गए v बराबर 10 हो गए। अब हम फलक देखते हैं, फलक कितने होंगे। तो फलक इसमें देखते हैं, तो एक फलक, नीचे का 2 3 4 5 और पीछे का 7, 6 7 है ना। तो f बराबर कितने हो गए? 7। तो 7 फलक हो गए और शीर्ष हो गया 10 और ई मतलब हो गया इसके अंदर जो है ई मतलब किनार, किनार हो गए इसमें कितने? 15। तो हमको इस सूत्र में लगा देते हैं तो मान क्या आएगा देखें, यही ऊपर ही लगा के बता देता हूं मैं इसी में। तो f मतलब 7 धन v मतलब हो गया 10 ऋण ई मतलब हो गया 15 बराबर 2। इस तरफ 2 लिखा हुआ है, इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो 17 ऋण 15 बराबर 2। 15 में 17 2 गया तो 2 बराबर 2। मतलब यह इस तरह से ठोस जो है यह इस तरह से अपन बात करते हैं तो आयरन सूत्र से ये सत्यापित हो जाता है कि ठोस के लिए आयरन सत्य सत्य है कि ठीक। इस तरह से मान निकालना है हमें। एक चतुर्भुज बन गया है यहाँ, ठीक। इसके ये कोण ले लिए हमने यहाँ पे, इससे इसको खींचे, इसको खींच लिए, इसको खींच लिए और इसको खींच लिए, ये बन गया एक। और इसी से हमें नीचे भी एक बनाना है सेम, इससे यहाँ नीचे एक और क्या बनाना है, वो नीचे भी बनाना है। इस तरह से यहाँ पे इसको इस तरह से, नीचे का छोटा बन गया है, इसको बड़ा बनाना पड़ेगा अपने को। इस तरह से, ठीक है। तो ये इस तरह से बना हुआ है। तो हम इसमें देखते हैं कि कितने इसमें शीर्ष कितने हैं और वो शीर्ष कितने हैं इसमें, और भुजाएं कितनी हैं इसमें, और इसके जो शीर्ष भुजाएं और फलक कितने हैं, ये हमें तीनों निकालना है। तो फलक निकालते हैं, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं शीर्ष। शीर्ष निकालना बहुत आसान रहता है, शीर्ष में जितने जुड़े रहते हैं उनको जोड़ना है। तो शीर्ष देखते हैं अपन। एक शीर्ष ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने शीर्ष हो गए यहाँ पे? 9 शीर्ष हो गए। शीर्ष मतलब v मतलब 9 है ना, 9 निकल गए। अब हम यहाँ पे फलक निकालते हैं। फलक मतलब फलक f कितने हैं? तो ऊपर 1 2 3 4 ऊपर हो गए 4, और नीचे का एक 5 हो गया, 6 7 और ये सामने का 8 और पीछे का 9। तो फलक कितने हो गए? फलक भी 9 फलक हो गए, ठीक। अब हम निकालते हैं इसकी किनार मतलब ई मतलब कितना हो गया? ई कितनी काड़े से मिलकर बना है? तो 1 2 3 4 काड़ी ऊपर हो गई, 4 5 6 7 8, ये हो गई 8 हो गई, 9 10 11 नीचे 12 13 14 15 और ये वाली 16, कितनी हो गई किनार? टोटल 16 किनार हो गई, 16 किनारे हो गई। तो हम इसको सूत्र रख सकते हैं अपने पास, f प्लस v माइनस ई इज इक्वल टू 2। ये दोनों बराबर होना चाहिए। f का मान हो गया 9 और v का मान भी हो गया 9, इसका मान हो गया 16 और यहाँ पे 2 आना चाहिए। 9 और 9 18, 18 में से 16 गया तो कितना हो जाएगा? 18 में 16 गया तो 2 हो जाएगा। इस तरह से हम इसको भी हल कर सकते हैं। इस तरह से आप प्रश्नावली 10.3 पूरी कंप्लीट करेंगे। तो धन्यवाद साथियों, जय हिंद।